बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसराइल की तारीख़ का सबसे बदतरीन दिन, सबसे ज़्यादा हलाकतें एक ही वाक़े में एक दिन में यहूदियों की हुई हैं। आज से पहले तारीख़ में कभी इतनी बड़ी तादाद में इसराइल में इतनी हलाकतें नहीं देखी गई। बाकायदा मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊँगा कि लाशों के ढेर लगे हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग मरे हैं कि कहा जा रहा है कि 45 तो अब तक कन्फर्म हो चुके हैं। जुम्मे के दिन ये हलाकतें हुई हैं। 45 कहा जा रहा है मारे जा चुके हैं, जिनमें से कई हैं जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी और 150 के करीब अस्पतालों में है, जिनमें से बहुत सौ की हालत, बल्कि शायद ज़्यादातर की हालत ख़तरे में बताई जा रही है। अब ये उनका एक मजहबी त्यौहार था इसराइलियों का, और ख़ास तौर पर जिनको इंतहा पसंद यहूदी भी कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ कहा जाता है, और वो इसमें शरीक थे। और ये उनका एक त्यौहार है सालाना, जो पिछले साल नहीं हो सका वबा की वजह से। तो इस दफ़ा जितना कहा गया था, इजाज़त दी गई थी, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए। और चूँकि इसराइल में 50% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, इसलिए उन्होंने इजाज़त दे दी। और ये लोग यहाँ पर इस त्यौहार में, मज़ीद भी त्यौहार में आते हैं। साल बाद ये त्यौहार होता है, आग जलाई जाती है, उसके इर्द गिर्द गाने और मजहबी गाने और उसके साथ डांस और ये सब कुछ होता है, और ये इसमें औरतें भी शरीक होती हैं। तो ये जहाँ हुआ है, ये एकदम भगदड़ मच गई, वो मर्दों की साइड पर हुआ है। और उसमें अब तक की इतलात ये हैं कि 45 लोग इसमें मर गए हैं और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसके हवाले से मज़ीद क्या कहा जा रहा है, मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ और उसके बाद इसकी तफसील मज़ीद बताऊँगा। इस वक्त चूँकि आपको पता है कि कुछ भी इसराइल में हो तो सबसे बड़ी खबर बनती है, तो लिहाजा हर जगह पर इस हवाले से लिखा जा रहा है। दुनिया की कोई ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि सबसे बड़ी खबर जिसमें ये ना बनी हो। ये आप देखिए, ये रिपोर्ट्स चल रही हैं। ये मैं आपको इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, अल जज़ीरा, BBC, CNN, CNBC, CBS, हर सतह पर यही है। हर जगह आपको यही रिपोर्ट नजर आएगी। ये देखिए, और अभी मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू का अमला जो है वो खुद कह रहा है कि सबसे बड़ा हादसा है हमारी तारीख का। आप देखिए, तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा था कि नाकाबिल यकीन है, कभी इसराइल की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। और ये बात खुद वज़ीर आज़म कह रहा है इसराइल का, नेतन्याहू, कि हमारी तारीख का ये बदतरीन वाक़या है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मरे हैं। अब अजीब बात यह है कि इसको इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है कि क्या पुलिस वालों की इसमें नाअहली थी, उनकी नालायकी थी, ये किस तरह से हुआ, कहाँ पर गलती हुई। और इसमें बड़ी तादाद में चूँकि लोग मारे गए हैं, अब कहा जा रहा है कि इतवार का दिन सोग का दिन मनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसराइल में इस तरह का वाक़या कभी नहीं हुआ। और ये लोग यानी कुचले गए हैं। जो ऐनी शाहिदीन वो बताते हैं कि जब वो आ रहे थे तो 10 फुट की सिर्फ रास्ता था और वहाँ से ये हज़ार लोग थे। तकरीबन 10,000 लोगों की इजाज़त दी गई थी, लेकिन 20-30 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए थे। और वहाँ पर तकरीबन पहली लाइन में लोग गिरना शुरू हुए और पीछे से उनके ऊपर गिरते चले गए और एक यानी पिरामिड जिस तरह है ना, उनके ऊपर आते चले गए और नीचे लोग दब गए। ऐनी शाहिदी ने कहा है कि जी हमने खुद लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, और इतना बुरा हाल था कि वहाँ पर कोई किसी को बचा भी नहीं सका और रेस्क्यू में भी बड़े मसाइल आए। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी हर साल इस तरह होता है, तो अब हम इंतज़ामात ऐसे करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो सके। अच्छा, अब तक हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रही है कि 32 लोग हैं जिनकी शिनाख्त हो सकी है, बाकी लाशों की शिनाख्त भी नहीं हो सकी। और मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने लाशों के वहाँ पर ढेर लगे हुए हैं और किस तरह से इसको कवरेज मिल रही है पूरी दुनिया में। चूँकि ये वाक़या इतना बड़ा इसको समझा जा रहा है, क्योंकि हर जगह पर हाईलाइट किया जाता है और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पता है। ये देखें आप, यानी ये इस तरह से ये लाशें पड़ी हुई हैं, उनको ऊपर से यानी कपड़ा डाला हुआ है कि गिनना भी मुश्किल है कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाशों के ढेर लगे हुए हैं। तो ये हादसा कहा जा रहा है जी इसराइल की तारीख़ का सबसे बदतरीन इसको हादसा करार दिया गया है। दीगर इसी तरह से और बहुत सी तस्वीर मौजूद हैं, किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन किया गया। अब इसमें जो मज़ीद डिटेल है उस पर भी मैं आता हूँ। और
अभी वो कह रहे हैं कि अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते कि जो 150 लोग जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है उनमें ज़्यादातर की हालत चूँकि ख़तरे में है, नहीं बता सकते कितने लोग इसमें बचेंगे। और नेतन्याहू ने कहा है कि जी ये सबसे बड़ा हैवीएस्ट डिज़ास्टर है, इससे बड़ा हमारी तारीख़ में, इसराइल की तारीख़ में कभी हादसा नहीं हुआ, इतने लोग मर गए हों। और इसके साथ साथ ये बताया गया कि चंद ही लम्हों में ये सब कुछ हो गया, देखते ही देखते। बहुत से लोगों ने भाग कर जाने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी वजह से और लोग मरे, उनके नीचे आकर लोग मर गए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और ऐसे लगा जैसे कोई ये खुदकुश हमला हो जाता है कहीं। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे लगा कोई बड़ा धमाका कहीं हो जाए, तब भी हमने इस तरह नहीं देखा, क्योंकि कभी कोई इतनी लाशें और इतनी भगदड़ और इस तरह का हंगामा कभी नहीं देखा गया, ना ही कभी रिपोर्ट हुआ इसराइल में। इसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं और हैरान कुन है। मुख्तलिफ लोग इस तरह से बता रहे हैं कि किस तरह लोग यहाँ पर मरे, कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे एक तंग रास्ते से और अचानक फिर एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। और फिर असल में ये एक वहाँ पर माउंट मेरोन पर एक राबी का वहाँ पर मकबरा बताया जाता है, जहाँ पर ये हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है। और उसके हवाले से जो जस्टिस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि जी हम देखेंगे कि पुलिस का इसमें कोई मिसकंडक्ट तो नहीं है। कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी इसमें किया गया है कि उन्होंने ताउन नहीं कर रहे थे पुलिस से अगर, तो उस पर। तो इस लिहाज से अब इस हादसे को देखा जा रहा है और कि आइंदा अब किस तरह इससे बचा जाना है। लेकिन फ़िलहाल यही है कि ये इसराइल की तारीख़ का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। अब मैं आपको इस त्यौहार के हवाले से कुछ अजीब-व-गरीब हक़ाइक़ बताने वाला हूँ। यह है शुमाली इसराइल में ये वाक़या है और जुम्मे को होने वाले इस यहूदी मज़हबी इज्तिमा में भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 45 लोग इसमें मारे जा चुके हैं और हादसे में हलाकतें हुई हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और इसराइली हुकाम के मुताबिक मुल्क की तारीख़ का ये बदतरीन वाक़या है, भगदड़ है, ये भगदड़ का वाक़या है। और कोह मेरून इसको कहा जाता है, माउंट मेरोन में ये लॉग उमर की तकरीबात के दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें दसियों हज़ार अफराद इसमें शामिल थे। और दूसरी सदी की इनकी मशहूर मजहबी शख्सियत हैं रबी शमून बारयू चाई। इनके मकबरे पर हर साल ये इज्तिमा होता है, जिसमें हज़ारों अफराद, जिनमें ज़्यादातर कट्टर यहूदी शामिल होते हैं, ये शिरकत करते हैं। इन मजहबी तकरीबात में बड़ा हजूम, रिवायती तौर पर आग जलाकर इसके गिर्द रक्स किया जाता है, डांस किया जाता है, दुआएं करते हैं। और इसके साथ साथ होता यह है कि वहाँ पर फिर ये अपनी मजहबी इबादत करते हैं। इसराइली चैनल 12 को इंटरव्यू में ज़का एम्बुलेंस सर्विस के तर्जुमान मिती मिक्चन ने इस वाक़े में कहा कि जी 44 अफराद हलाक हुए हैं उस वक्त जब ये इंटरव्यू हुआ था तब, और लेटेस्ट मैं आपको 45 बता रहा हूँ। और वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इससे एक बड़ा अलमिया करार दिया है और कहा है कि वो सभी मुतासिरीन के लिए दुआगो हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस त्यौहार में लगभग 1 लाख अफराद शरीक थे, वो कह रहे हैं। और हातजाला रेस्क्यू सर्विस के डायरेक्टर इलाय बेयर ने कहा है कि इस त्यौहार में इस कदर हजूम की मौजूदगी से वो खौफजदा हो गए, क्योंकि ये मकाम वहाँ मौजूद तादाद के 1/4 हिस्से को ही संभाल सकता था। अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ये वाक़या तकरीबन आधी रात को पेश आया और भगदड़ की वजह फौरी तौर पर अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि किस तरह से हुआ क्या है। बाकायदा पता नहीं चल सका कि असल में क्या हुआ है, समझ अभी तक नहीं आई, इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। अब सोशल मीडिया पर आप भी देख सकते हैं गर्दिश करने वाली वीडियोज़ में कट्टर यहूदियों को एक बड़ी तादाद में तंग जगहों पर जमा देखा जा सकता है। और मैं गुजारिश करूँगा कि सोशल मीडिया पर जब आप देखें तो जो एक ऑथेंटिक जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी वीडियोस देखें। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट है, BBC है, CNN है, CBS है, दीगर अल जज़ीरा भी इसको दिखा रहा है, पूरी तरह से रिपोर्ट कर रहा है। और अगर वक्त हुआ तो मैं आपको अल जज़ीरा की रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ, वो भी दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये लोग मरे हैं। और इसके अलावा 24 साल एक ऐनी शाहिद है, उसने आर्मी रेडियो स्टेशन को बताया कि लोगों को एक कोने में धकेल दिया गया, जिससे एक भंवर की सी सूरत पैदा हुई। इसके बाद लोगों की पहली कतार नीचे गिर गई और फिर दूसरी कतार, और जहां मैं खड़ा था वहां भी भगदड़ के दबाव के बायस लोग नीचे गिरना शुरू हो गए। मुझे लगा जैसे मैं भी मरने ही वाला था। मेगन डेविड एडियम रेस्क्यू सर्विस के तर्जुमान ज़की हेलर ने बताया कि 50 अफराद को अस्पताल दाखिल किया गया है, जहां पर दर्जनों की हालत तशवीशनाक है। आर्मी रेडियो ने नामालूम तबी अहदेदारों का हवाला देते हुए कहा है कि हलाकतों की तादाद कम अज़ कम 44 है
और माहिरीन के मुताबिक इस वाक़े में मरने वाले अफराद की तादाद 2010 में जंगल में लगने वाली आग से होने वाली ताकती तादाद जितनी हो सकती है उससे मेरा ये भी कहा जा रहा है कि शायद बढ़ गई है, इसलिए इसको उससे बड़ा हादसा कहा जा रहा है। इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि मुल्क की तारीख का सबसे मोहलिक सानिया है, सबसे बड़ा सानिया है। और हेलर ने रेडियो स्टेशन को बताया कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी किसी के वहमो गुमान भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक ही लम्हे में एक खुशगवार जश्न एक बड़े सहाने में तब्दील हो सकता है कि लोग जश्न मना रहे थे, डांस कर रहे थे, आग जलाई हुई थी, रक्स हो रहा था, सब कुछ कर रहे थे, और वहाँ पर अचानक इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी, ये अचानक हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता था। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको फौरी तौर पर पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।